नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। किसान साथियों, लहसुन की फसल की जो अभी स्थिति है वो सेकंड स्टेज की है। लगभग अधिकतर किसान भाइयों की जो लहसुन की फसल है वो 60 से 90 दिनों के बीच में गुजर रही है। और यही वो अवस्था है जब पौधे को अत्यधिक मात्रा में पोषक तत्वों की भी आवश्यकता होती है। साथ ही साथ उसे इस अवस्था में रोगों और कीटों से बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कंद बनने का प्रोसेस शुरू हो चुका है। पौधे को किसी भी प्रकार का तनाव हो, चाहे वो जैविक हो या अजैविक हो, यदि उस पे फफूंद का या कीटों का प्रकोप होगा तो भी उसकी जो पैदावार है क्वालिटी उस पे इफेक्ट पड़ेगा। या यदि बारिश होती है या लगातार बादल रहते हैं या कोहरा रहता है तो भी उसकी पैदावार क्वालिटी पे निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि किसान साथियों, प्राकृतिक कारण को तो कंट्रोल हम नहीं कर सकते, लेकिन जो फंगस का अटैक है, जो कीड़ों का या थ्रिप्स का जो अटैक है, उससे हम अपनी फसल को बचा सकते हैं। और हमारी जो फसल में इनके द्वारा जो डैमेज या जो नुकसान होता है उसको हम कम कर सकते हैं या रोक सकते हैं। क्योंकि फंगस के बारे में मैं आपको अलग वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ आपको थ्रिप्स की समस्या से अपनी फसल को कैसे बचाएं। क्योंकि किसान साथियों, आप देखते हैं कि यह बहुत ही खतरनाक कीट है लहसुन और प्याज की फसल में लगने वाला, और देखते ही देखते आपकी फसल को मुरझा देता है, पत्तियाँ टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। और कुछ किसान भाई थ्रिप्स के अटैक के कारण भी लहसुन की जब पत्तियाँ टेढ़ी हो जाती है तो इसे भी जल्दी भी रोक पाते हैं। किसान साथियों, थ्रिप्स एक ऐसा जीव है जो पहले लहसुन की पत्तियाँ होती है, उनकी जो गबोट अवस्था होती है उनमें रहते हैं और वहाँ से उसको कुरेदते हैं। उसका जो रस निकल जाते हैं उसको वो पी जाते हैं। इस प्रकार आपके लहसुन के पौधों में क्लोरोफिल की मात्रा कम हो जाती है, और जब क्लोरोफिल की मात्रा कम होगी तो निश्चित रूप से आपका पौधा जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन बनाता है वो सही प्रकार से भोजन नहीं बना पाएगा। और इस अवस्था में यदि पौधे को जो भोजन चाहिए या जो पोषक तत्व चाहिए वो यदि नहीं मिलते हैं तो इसका इफेक्ट सीधा सीधा आपकी फसल की पैदावार और उसकी गुणवत्ता पर पड़ेगा। तो इस समय आपको अपनी फसल से थ्रिप्स से बचाना बहुत ज़रूरी है। थ्रिप्स से निजात पाने के लिए किसान साथियों, हमेशा आप इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करते हैं, तो कुछ टेक्निकल अन्य तरीके भी हैं जिससे आप थ्रिप्स की जो समस्या है आपकी लहसुन की फसल में उसका अटैक कम कर सकते हैं। यदि आप इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करते हैं किसान साथियों, तो हमेशा लो लेवल से हाई लेवल की तरफ जाइएगा और हमेशा टेक्निकल बदल बदल के प्रयोग कीजिएगा। साथ ही आप हर बार उसमें जो स्टिकर आता है दवा चिपकने वाला, वो पदार्थ अवश्य मिलाइएगा, और अन्यथा किसान साथियों आपको दवाई का रिजल्ट आधा भी नहीं मिलने वाला। वो दवा को चिपकाता है, पत्तों में एक समान फैला देता है जिससे कि थ्रिप्स कहीं पर भी हो समाप्त हो जाता है। साथ ही आपको कॉन्टेक्ट और सिस्टमेटिक तरीके से काम में आने वाले इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करना है किसान साथियों। लेकिन आज जो मैं एक तरीका बताने वाला हूँ, इससे भी आप काफ़ी मात्रा में थ्रिप्स की समस्या से निजात पा सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि थ्रिप्स एक ऐसा पंखेरु प्राणी है, यानी वो एक जगह से फुदक कर दूसरी जगह जा सकता है। और आपने जब अपने लहसुन के खेत में देखा होगा तो गबोट में 2 पीले रंग के काले रंग के थ्रिप्स होते ही होते हैं। ज़मीन पर भी आप जब देखोगे गौर से तो आपको वहाँ भी काले रंग के थ्रिप्स दिखाई देंगे। और इन थ्रिप्स की सबसे बड़ी बात है किसान साथियों, ये पीले रंग और नीले रंग की तरफ काफ़ी आकर्षित होते हैं। तो इनके निजात पाने के लिए बाज़ार में भी ये जो येलो स्ट्रिपी ट्रैप आते हैं और ब्लू स्ट्रिपी ट्रैप आते हैं, ये आपको मिल जाते हैं। आप इन्हें खेतों में लगा सकते हैं जिससे कि ये कीट वहाँ पर चिपक जाएगा और निश्चित रूप से आपकी फसल में इनका इफेक्ट कम होगा। एक बार यदि कीट इन स्ट्रिप पे चिपक जाता है तो वो वहीं पर मर जाता है। लेकिन किसान साथियों, यदि आपके पास इतना भी खर्चा करने का मन नहीं है कि आप बाजार से ये जो ट्रिप लाए ये काम करेंगे या नहीं करेंगे, ये संकोच की अवस्था है, तो मैं आपको एक ऐसा प्रैक्टिकल जो घर पे आप बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं, या 5 से 10 रुपए का खर्चा है आपका केवल, जो आप कर लें तो निश्चित रूप से ये जो थ्रिप्स की समस्या है आपकी फसल में आपको काफ़ी कम देखने को मिलेगी। लेना क्या किसान साथियों, यहाँ तो आपको ब्लू और येलो कलर के टाइन शीट पेपर जो बाज़ार में मिलते हैं वो ले सकते हैं, या फिर आप जो इनके हार्ड टाइप के जो इनमें पॉलीथीन प्लास्टिक आते हैं वो ले सकते हैं। और उन कागज़ को टुकड़ों को या उन प्लास्टिक के टुकड़ों को आपको किसान साथियों चौकोर आकार में काट लेना है, लगभग फीट बाय फीट का भी आप काट ले तो भी अच्छा है। और उस पे आपको क्रिस्टल कलर का जो ग्रीस आता है, यानी पानी के जैसे ग्रीस का कलर भी आता है किसान साथियों, वो वाला ग्रीस लाकर आप उस पर अच्छी तरह से लगा दें। और फिर उसे डंडे की सहायता से अपने खेत की जो लहसुन है उस फसल में आप लहसुन की हाइट के बराबर ही उनको लगा दें। तो जितने भी रस चूसक कीट है
वो चाहे काले रंग के थ्रिप्स हो, माहू हो या पीले रंग के थ्रिप्स हो। जब नवजात छोटे थ्रिप्स होते हैं तो पीले रंग के होते हैं, वयस्क हो जाते हैं तो काले रंग के हो जाते हैं। वो थ्रिप्स उन स्टिकर की तरफ आकर्षित होंगे और वहीं पर चिपक जाएँगे और वहीं पर मर जाएँगे। तो इस प्रकार से भी यदि प्रयोग आप करते हैं, तो भी आपके जो खेत में ये थ्रिप्स की समस्या है, ये काफ़ी कमी आपको इसमें देखने को मिलेगी। किसान साथियों, ये तो आप खर्चा करने को कर सकते हैं, लेकिन एक बार इस प्रैक्टिकल को करके भी देखिए। निश्चित रूप से आपका थ्रिप्स की जो दवाइयों का खर्चा है, वो बच जाएगा। होता क्या है कि यदि आप ड्राई शीट पेपर लेते हैं या तो फिर अभी कभी स्प्रिंकलर से सिंचाई करते हैं, तो उन पेपर के गलने का डर रहता है। तो उस समय आप उनको खोल कर हटा दें जब भी आप फव्वारे से इरिगेशन कर रहे हो, और वापस लगा दें। और यदि आप प्लास्टिक का यूज़ करते हैं पेपर की जगह, तो फिर आपको हटाने की भी ज़रूरत नहीं है। वैसे भी पानी उन पे टिकेगा नहीं और इस प्रकार से आप अपनी फसल में थ्रिप्स की समस्या से काफ़ी हद तक निजात पा सकते हैं। लेकिन अत्यधिक मात्रा में जब थ्रिप्स अटैक कर रहे हैं और इस प्रकार का फार्मूलेशन में यदि काम नहीं कर रहा है, तब आपको दवाई तो छिड़कना ही पड़ेगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया, कॉन्टैक्ट और सिस्टमेटिक तरीके से काम करने वाली दवाइयाँ टेक्निकल बदल कर आप लेंगे, तो निश्चित रूप से आपको थ्रिप्स की समस्या से काफ़ी हद तक छुटकारा मिलेगा। किसान साथियों, हर बार स्टिकर का ज़रूर प्रयोग करें और अच्छा वाला लें, सिलिकॉन बेस वाला लें। साधारण स्टिकर इतने कारगर नहीं होते हैं और यदि रोग की समस्या आ रही है, तो संबंधित रोग से संबंधित जो फंगिसाइड आते हैं, उनका भी साथ में स्प्रे करें। फसल इस अवस्था में बहुत ही सेंसिटिव अवस्था में चल रही है। न्यूट्रिशन की पूर्ति के लिए किसान साथियों, ज़मीन से अब आपको कोई डोज़ देने की ज़रूरत नहीं है। आप वो जो माइक्रोन्यूट्रिएंट के जो मिक्सचर आते हैं, उनका प्रयोग आप स्प्रे के रूप में कर सकते हैं और अपनी फसल की आवश्यकता की पूर्ति कर सकते हैं। तो किसान साथियों, ये छोटी-सी जानकारी मुझको लगा कि मैं किसान भाइयों के साथ शेयर करूँ, तो मैंने की। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी आपको पसंद आएगी और आप निश्चित रूप से थ्रिप्स पे होने वाले खर्चे में कमी कर पाएँगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो आपको लाइक करना है और अन्य किसान भाई के इतने से शेयर करना है। और यदि चैनल पे आप पहली बार आ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है, ताकि ऐसी छोटी-छोटी बातें और महत्वपूर्ण बातें आपको इस चैनल के माध्यम से पता चल सके। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए किसान साथियों का ख्याल रखिए। आप अपना, अपने परिवार का, अपने पशुधन का और अपनी फसलों का। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।